एक दिन जब माधो सिंह शिकार से लौट रहा था तो उसकी आंखें चंपा से टकराई। चंपा से आंखें टकराते ही उसका दिल जोर से धड़का और धड़कता ही चला गया। चंपा ने माधो के नज़रों में अपने लिए प्यार देखा और सहम गई। इसके बाद चंपा अपनी सहेलियों को दो मुहाने पर ही छोड़कर अपने टोले की ओर भाग गई। आदिवासी प्रेम कहानियाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं वैलेंटाइन वीक पर द फॉलोअप की यह खास प्रस्तुति आदिवासी प्रेम कहानियाँ। ये प्रेम कहानियाँ एक किताब से उठाई गई हैं जो किताब मेरे हाथ में है और इस किताब को लिखने वाले हैं अश्विनी कुमार पंकज, जो आदिवासी मामलों के जानकार हैं और झारखंड के एक साहित्यकार हैं। ये कहानियाँ सच्ची हैं और इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं, इसके प्रमाण मिलते हैं और इसलिए झारखंड के लोगों को यह कहानियाँ जरूर सुननी चाहिए। बाजारवाद ने वैलेंटाइन डे को 7 दिनों में बांट दिया है। इसे वैलेंटाइन वीक भी कहते हैं और इस वीक का आज पहला दिन है जिसे हम रोज़ डे के नाम से जानते हैं। आज रोज़ डे के दिन हम आपको आज से 5000 साल पुरानी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो प्यार पर आधारित है और दिखाती है कि आदिवासी सिर्फ प्रकृति ही नहीं बल्कि प्यार के भी बहुत करीब हैं। 5000 साल यानी कि हड़प्पा सभ्यता से पहले की कहानी, तब जब झारखंड की खोज भी नहीं हुई थी। आदिवासी गंगा और यमुना के तट से होते हुए दामोदर नदी किनारे पहुंच चुके थे और यहाँ बस चुके थे। तब आदिवासी जीवन विभिन्न जनजातियों में बटा हुआ नहीं था, जैसे हो, उरांव, संथाल, मुंडा, खड़िया आदि में। तब सब लोग अपने आप को होड़ कहते थे, यानी कि इंसान कहते थे। कबीले में लोग रहते थे और तब का एक नियम था कि एक कबीले का व्यक्ति किसी दूसरे कबीले के साथ शादी नहीं कर सकता है। आइए जानते हैं कि इस कहानी के मुख्य पात्र यानी माधो सिंह और चंपा कुई के बीच ऐसा क्या हुआ जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हुआ और जिसके बाद झारखंड के आज के परिदृश्य में उसका एक प्रभाव देखने को मिलता है। और जिस तरह से जनजातियां बटी हुई हैं, जहां जहां जो जनजातियां रहीं, जहां पहुंची, उस पर आज से 5000 साल पहले हुए इस प्यार के घटनाक्रम का क्या प्रभाव देखने को मिलता है। माधो सिंह कबीला प्रमुख का बेटा था। आम युवकों से कहीं ताकतवर और शिकार में माहिर नौजवान था। खूंखार जानवर से निपटना हो तो सभी लोग माधो सिंह को याद करते थे। चंपा कुई एक सुंदर आदिवासी युवती थी, लेकिन दूसरे कबीले की थी। एक दिन जब जंगल से माधो सिंह शिकार से लौट रहा था तो उसकी नज़रें चंपा से टकराई। माधो का दिल जोर से धड़का और धड़कता ही चला गया। माधो की आंखों में अपने लिए प्यार देखकर चंपा सहम गई। सहेलियों का साथ छोड़कर वहां से भाग गई, लेकिन माधो वहीं खड़ा रहा और चंपा को निहारता रहा। इसके बाद कई दिनों तक माधो चंपा से नहीं मिली, लेकिन दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार उमड़ रहा था। इस बीच चंपा के लिए रिश्ते आते रहे, जिसे वह मना करती रही। कई दिनों बाद माधो सिंह चंपा के घर पहुंचा। घर के लोग माधो के आने को सामान्य तौर पर ले रहे थे, क्योंकि घर वाले दोनों के प्यार से अनभिज्ञ थे। चंपा की माँ और पिता को आसपास न देखकर माधो ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। चंपा उसका हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी तो माधो ने कहा कि हमारी पकड़ से कोई छूटता नहीं, तुम जानती हो मैं यहाँ क्यों आया हूँ। चंपा चुप रही। माधो इसका इशारा समझ गया। माधो ने कहा, मैं कल दोपहर झरने के पास तुम्हारा इंतजार करूंगा। यह कहकर माधो चंपा के घर से चला गया। अगले दिन माधो ने शाम तक इंतजार किया, लेकिन चंपा नहीं आई। माधो हर दिन झरने के पास जाकर चंपा का इंतजार करने लगा। झरने के पास बैठकर माधो पूरा दिन गुजार देता था। कुछ दिन ऐसे ही गुजरे। फिर एक दिन चंपा आई। माधो ने तसल्ली से अपने प्यार का इजहार किया। इश्क छुपता नहीं छुपाने से। जल्द ही माधो सिंह और चंपा कुई के प्यार की भनक दोनों कबीले वालों को हो गई थी। यही महीना था बसंत का, जब हम आपसे रूबरू हो रहे हैं। धरती सज चुकी थी, जंगल संवर चुके थे और माधो सिंह ने यही मौका चुना, यही समय चुना अपने प्यार के इजहार के लिए। प्यार की बयार चल रही थी और माधो सिंह चंपा कुई के घर पहुंचता है उसे अपने दिल की बात बताने के लिए। अब तक परिवार वाले जान चुके थे कि माधो और चंपा के बीच क्या चल रहा है। सिर्फ परिवार ही नहीं, पूरा का पूरा कबीला जानता था। इसलिए माधो सिंह ने बिना समय गंवाए सीधे तौर पर जाकर चंपा के परिवार से बातचीत की और उसने कहा कि हम चंपा के साथ जोड़ा बनाना चाहते हैं। अपने बगीचे में खिले इस चंपा के फूल को मुझे दे दो और यह मेरे जीवन के बगिया में उम्र भर खिली रहेगी। लेकिन इसके बाद की राह आसान नहीं थी। चंपा के परिवार ने कबीले के लोगों से इस बारे में बात की। कबीले का फैसला आया, दोनों का विवाह नहीं हो सकता। यह बात माधो सिंह तक भी पहुंची। वह बौखला उठा। लोगों ने उसे बहुत समझाया,
लेकिन माधो सिंह की तड़प कम नहीं हुई। 20 दिनों तक माधो बिस्तर पर पड़ा रहा। 21वें दिन उठकर वह झरने में जी भर कर नहाया और चंपा के घर पहुंच गया। चंपा उसे देखते ही उससे लिपट गई। चंपा के पूरे परिवार और कबीले के सामने माधो सिंह ने कहा कि हम नहीं मानते कबीले के इस नियम को। हम बताने आए हैं कि पूरे चांद की रात को आएंगे और चंपा को ले जाएंगे। जिसमें हिम्मत है रोक लेना। पूरे चांद के दिन माधो तैयार होकर चंपा के कबीले में पहुंचा तो देखकर सन्न रह गया। पूरा गांव खाली था। गांव में एक आदमी या जानवर कोई नहीं था। माधो धम्म से नीचे गिर गया। उसकी हालत एक ऐसे योद्धा की तरह थी जिसके सामने कोई दुश्मन नहीं था, लेकिन वह पराजित था। माधो सिंह बचा या मर गया मालूम नहीं। इतिहासकार सैम तोपनो के अनुसार इस प्रेम कहानी का अंत आदिवासियों के सामुदायिक विभाजन से भी जुड़ा हुआ है। उनके अनुसार माधो सिंह की घोषणा के बाद सभी कबीलों ने आपसी युद्ध नहीं हो ऐसा सोचकर दामोदर घाटी को छोड़ दिया था। माधो सिंह के कबीले को छोड़कर वे सभी कबीले अब के स्वर्ण रेखा नदी की तरफ चले आए थे। इधर यानी आज के झारखंड में जहां वे सभी कबीले अलग अलग दिशाओं में बसे, इस तरह एक आदिवासी समाज में अनेकों अलग अलग समुदाय बन गए। मानव विज्ञानियों ने कालांतर में जिसे अलग अलग नामों से पुकारा, जैसे मुंडा, हो, खड़िया, संथाल, बिरजिया, असुर आदि आदि। माधो सिंह का कबीला जो वहीं पड़ा रह गया पहाड़ पर, वह बिरहोर कहलाया। आज के अनुमान से चंपा संभवतः संथाल या फिर मुंडा युवती थी। द फॉलोअप की तरफ से आदिवासी प्रेम कहानियों के पहले अंक में हमने आपको माधो और चंपा, इन दो युवक और युवतियों की प्रेम कहानी को सुनाया। यह कहानी आपको कैसे लगी और इस कहानी को देखकर आप क्या महसूस करते हैं, सुनकर क्या महसूस करते हैं, इस बात को जरूर कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। आगे 6 दिनों तक हम अलग अलग 6 कहानियाँ इसी किताब से आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। आप देख रहे हैं द फॉलोअप। मैं विवेक आर्यन, नमस्कार। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in